देखिए, इस बार दिल्ली में हम जब आए तो हम लोग सभी यहाँ के जितने निर्णय प्रक्रिया में जितने लोग हैं इस विषय के, उनसे मिलने की हमने कोशिश की। हम सीबीटी के सभी मेंबर्स को मिले, एक दो सांसदों को भी मिले जो महत्वपूर्ण है, डॉक्टर बाबा साहेब भामरे वगैरह। उसके अलावा हम जो हमारे CPFC के ऑफिस है, जो EPFO का ऑफिस है यहाँ भिकाजी कामा प्लेस में, वहाँ पे हम लोग मिले, सभी अधिकारियों को मिले। उसमें एडिशनल CPFC जो उनके अपराजिता जग्गी, चंद्रमौली चक्रवर्ती जी, इन सबको हम मिले। उसके बाद हम श्रम सचिव जी को मिले, आरती आहूजा जी को मिले और भी अधिकारियों को मिले। उन्होंने कहा कि हम लोग सभी वर्कआउट कर रहे हैं, तो सभी तरफ इस विषय पे वर्कआउट तो हो रहा है और कुछ अभी तक नतीजा कुछ हमें नज़र नहीं आया। और जो हमारे मंत्री जी हैं, आदरणीय श्रम मंत्री जी को भी हम मिलने की कोशिश में हैं। आज यहीं पे हैं, हम उनके ऑफिस में भी गए थे, हम मिल नहीं पाए उनके बिजी शेड्यूल की वजह से, लेकिन फिर भी हम उनको मिलेंगे ज़रूर। तो सबको मिलके और सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाना हमारा कर्तव्य है। आज एक अच्छी बात ये भी है कि हम पांचों लोग जो आप देख रहे हो, हम सभी लोग आदरणीय वित्त सचिव जी से मिले। फाइनेंस सेक्रेटरी जो हमारे TV सोमनाथन जी है, उनके साथ हमने मीटिंग की, बोले, उनसे बात की। उन्होंने अपनी अड़चनें जो भी थी, मतलब सबकी जो प्रॉब्लम्स हैं इस विषय में, उन सबको एक दूसरे के साथ जोड़ के इस पर एक सामूहिक अच्छा निर्णय हो। लेकिन एक बात समझ में आती है कि इसमें जो कुछ होना है वो पॉलिटिकल निर्णय होना है, और हम आशा करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी इस पर अगुवाई करेंगे, इनिशिएटिव लेंगे और वही कुछ कर सकते हैं, तो भी सारे डिपार्टमेंट दे विल फॉल इन लाइन। ये कह रहा हूँ सर, आज श्रम मंत्री से भी आपकी बात हुई क्या? नहीं, श्रम मंत्री से बात करने के लिए हम गए, तकरीबन वहाँ पे 1 घंटा बैठे, लेकिन श्रम मंत्री जी वहाँ पे नहीं आए, मिल नहीं पाए। अभी हम फिर कोशिश में लगे हैं कि उनको मिले। सर लगभग 7-8-10 दिन तो हो गया होगा प्रपोजल दिए हुए, आज 29 तारीख को उनको घोषणा करना था, तो आज वो कहाँ, मतलब क्यों नहीं पाया? नहीं, घोषणा की तारीख तो किसी ने तय नहीं की है, लेकिन हमारा एक ऐसा मानना था कि जो चीफ सेक्रेटरी लेबर आरती आहूजा जी आज रिटायर हो रही थी, तो आज के पहले घोषणा होगी। लेकिन ज़रूरी नहीं, घोषणा जो हमारा अंदाज़ा है, अनुमान है, वो जो हमारा इलेक्शन का आचार संहिता लगेगी उसके पहले हमारी घोषणा हो सकती है। मतलब अभी जंग चलती रहेगी, इसी तरीके से आप लोगों की मुलाकात होती रहेगी? बिल्कुल। अभी तो हमने नोटिस आज दी है। हमने कहा है कि अगर 6 तारीख तक हमारा आंदोलन, हमारा डिक्लेरेशन नहीं होता है, तो 7 तारीख से पूरे भारत में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। उस पर काफ़ी विचार है, सभी लोगों के हम विचार ले रहे हैं, संगठन के जो प्रमुख नेता गण हैं सभी के विचार ले रहे हैं। उसमें कुछ भी हो सकता है। हम रेलवे रोको कर सकते हैं, रेल रोको कर सकते हैं, हम रास्ता रोको कर सकते हैं, हम EPFO का ऑफिसर्स को ताले लगा सकते हैं, या कलेक्टर के ऑफिस पे मोर्चे ले जा सकते हैं, या फिर चुनाव में हम बहिष्कार कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम करने के मूड में हैं अगर हमारा काम नहीं होता। कल सर आएंगे आप श्रम मंत्री से मिलने? आज ही मिलने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आज ही हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ सर, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, कह रहे हैं कमांडर साहब आप 3000 का ही प्रपोजल हमें दिला दो, हमारे लिए इतना ही बेहतर है। नहीं, हमने तो देखो, हमने कोई ऐसी कंडीशन नहीं डाली है। अगर हमें 1 रुपया भी मिलता तो हम लेंगे, लेकिन 7,500 महंगाई भत्ता ये हमारी अंतिम ये है जो मांग है, उसके लिए हम झगड़ते रहेंगे। जो सरकार आज देती है, लोगों की हालत देखते हुए हमें वो लेना पड़ेगा और हम उसे खुशी खुशी स्वीकारेंगे। लेकिन आगे हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम सब लोग मिलके सरकार से जो हमारा हक बनता है, हक से ज़्यादा नहीं, जो हमारा हक बनता है वो ज़रूर हम लेंगे। सर आपसे लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीदें
रहती है, क्या नाम कमांडर साहब क्या कर रहे हैं, उनकी टीम क्या कर रही है, और आपकी एक जो हुंकार पे लोग बाग जो है सब चीज़ करने के लिए तैयार रहते हैं। आज कल से हम वीडियो चला रहे हैं, एक ही आह्वान चला रहे हैं कि कल कमांडर साहब आप लोग खुशखबरी देंगे, तो आज तो खुशखबरी मिली नहीं। देश के जो आपके पेंशनर हैं उनको क्या वो देंगे संदेश? अब देखिए, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये सभी लोगों की एक साथ आकर लड़ाई है। हम मांग रखने वाले और उसके लिए सरकार पर दबाव डालने वाले लोग हैं। हम सामान्य जनता है। आस हम पर टिकी इसलिए है कि लोगों का विश्वास है कि ये लोग सभी जो हमारे नेतागण हैं ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और लोगों की इच्छा सरकार तक पहुंचा रहे हैं। तो उनका विश्वास हम पर रखना एक अच्छी बात है, हम भी उस पर खरे उतरेंगे। लेकिन जो देने वाला है वो तो कोई और है, तो प्रधानमंत्री जी हैं जो हमको देंगे, और उनके ऊपर दबाव डालने के लिए मैं लोगों को यही कहूँगा कि या तो हम अपना हक पाएंगे या हम लड़ेंगे, और लड़ाई तीव्रता से लड़ेंगे। इस बार हम बहुत तीव्रता से लड़ाई लड़ेंगे, कोई घर में नहीं बैठेगा। जो भी आंदोलन डिक्लेयर होगा, हर आदमी अपने परिवार के साथ आंदोलन में शामिल होगा, और देखेंगे हम कि हमारा भी वजूद क्या है इस देश में, हमारा अस्तित्व क्या है। अगर देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अगर आप 7.5 करोड़ अंशदान करने वाले परिवार और 75 लाख रिटायर्ड परिवार, उनकी मांगों को इग्नोर करके आप चल सकते हो, तो फिर आपका लोकतंत्र आपको मुबारक। हम किस खेत की मूली है फिर? क्या किया हमने? ज़िंदगी भर कंट्रीब्यूशन भी किया, और ये सब करने के बावजूद अगर हमारी कोई मांग मानी नहीं जाती तो हमारा नाराज़ होना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो हमारी सरकार से गुहार है कि वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम। हम आपके लोकतंत्र के हिस्सा है। वी आर पार्ट ऑफ दिस डेमोक्रेसी एंड यू हैव टू लुक आफ्टर अस, एंड इफ यू डोंट लुक आफ्टर अस then probably we will have to look after ourselves to see that you also suffer like us। ये हमको बताना है कि भैया हमें जो करना है हमने कर दिया है। एक सामाजिक दायित्व हमने जो हमका निभाना है, ये सभी लोग जो लड़ रहे हैं इन्होंने अपने घर से बाहर निकलकर एक बड़े परिवार को जमा कर उस परिवार का बात हमारी सरकार के पास रखी है। अब सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है 2 कदम आगे आने की। उन्होंने 2 कदम आगे आना चाहिए और लोगों की मांग जारी जो मांग है उसको सपोर्ट करना चाहिए और पूरी करनी चाहिए। आज हमने श्रम मंत्री के ऑफिस में एक पत्र दिया है। इस पत्र में छोटा सा पत्र है, इसमें लिखा है कि आप हमारी मांगें पूरी करो। और श्रम सचिव जो हमारी आरती आहूजा जी है, आज रिटायर हो गई, उनको भी हमने दिया। उन्होंने भी अपने आने वाले जो उनके रिप्लेसमेंट है उनको भी वो दिया है। और हमें अपेक्षा है श्रम मंत्री जी से और उनके कार्यालय से, श्रम सचिव जी से, कि इस पर वो जल्दी से जल्दी अमल करेंगे। तो ये पत्र दिया है, इसको हम ग्रुप में भी डाल देंगे सबके जानकारी के लिए। ठीक है सर।